आयुर्वेद को हम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये उसके लिए हमने जैसे सर पेशेंट आयुर्वेद को अल्टीमेटली एक ही चीज से मतलब है, उसको ठीक होने से मतलब है। उसको पैथी से कोई लेना देना नहीं है कि किस पैथी से वो ठीक हो रहा है। उसको ठीक होना है, उसको स्वास्थ्य लाभ चाहिए, जिस भी पैथी से वो होता है उस पैथी के थ्रू वो होना चाहिए। और अगर नमस्कार, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से। इस समय मैं मौजूद हूँ कर्मा आयुर्वेदिक के द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पर डॉक्टर पुनीत फाउंडर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या आज के इस मिशन से आप क्या मिशन लेके चल रही हैं और किस मिशन तक आप हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार जो ये देख रहे हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताया जाए कि आयुर्वेद में किस तरीके से पेशेंट ठीक हो सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पे इम्पैनलमेंट की फैसिलिटी है, किस तरीके से NABH का एक्रेडिशन है हमारे यहाँ पे, और किस तरीके से PCHS के बेनिफिशियरी या अन्य बेनिफिशियरी कैशलेस फैसिलिटी का भी लाभ ले सकते हैं, और किस तरीके से आयुर्वेद को हम जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये उसके लिए हमने जैसे सर आयुर्वेदिक लोगों का बहुत पुराने समय से बहुत पुरातन पत्ती चली हुई है। आजकल लोग एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं, क्या डिफरेंस बनाते हैं वो, वहाँ पे क्या आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों को आराम मिल रहा है। आज आपने पेशेंट से भी मिलवा के बताया कि कैसे उनको आराम मिला, बहुत महंगी जगह पे भी इलाज कराया उन्होंने, तो आप क्या कहेंगे। देखिए क्या होता है एलोपैथी में और आयुर्वेदा में, जहाँ पे जैसे जैसे ट्रीटमेंट होता है जिस चीज़ का वैसे वो करते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आयुर्वेद में पेशेंट जो है वो अंतिम स्टेज पर आता है, आखिरी स्टेज पर आता है, तो उस समय हमारे पास ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जो भी हमारे से हो सकता है हम उसको वो कराने का वो प्रयास करते हैं और साथ में उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी स्टार्ट रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें पैरेलल करके इंटीग्रेट करके दोनों को किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पेशेंट को अल्टीमेटली एक ही चीज़ से मतलब है, उसको ठीक होने से मतलब है। उसको पैथी से कोई लेना देना नहीं है कि किस पैथी से वो ठीक हो रहा है। उसको ठीक होना है, उसको स्वास्थ्य लाभ चाहिए, जिस भी पैथी से वो होता है उस पैथी के थ्रू वो होना चाहिए। और अगर हो सके तो इसको इंटीग्रेट करके किया जाना चाहिए। अभी जो आपके पास ये बेड है, यहाँ पे कितने बेड की व्यवस्था है और इंडोर पे किस तरीके से आप यहाँ पे इलाज करते हैं। 100 बेडेड फैसिलिटी हमारे यहाँ पे अभी करंटली है, जहाँ पे हमारे पास ECHS का एम्पैनलमेंट भी है। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के जितने बेनिफिशियरी है वो यहाँ पे आके उसका कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी का एक्सेप्टेड होती है यहाँ पे हर प्रकार की, और साथ साथ और अन्य पैनल भी हम आने वाले समय में लाने। दिल्ली NCR में बात करूँ, वहाँ पे एक्सपेंड प्लान क्या है। हमारा प्रीतमपुरा में ऑलरेडी एक हॉस्पिटल है जो कि 30 बेडेड हॉस्पिटल है, और यहाँ पे हमारा गुड़गांव में 100 बेडेड हॉस्पिटल है। और आने वाले समय में हम जैसे जैसे हमारे को सपोर्ट मिलेगा, लोगों को जागरूकता बढ़ेगी, हम उसी हिसाब से जहाँ जहाँ पे डिमांड रहेगी वहाँ पे हॉस्पिटल प्लान। कितने लोगों का स्टाफ है और कितना क्या। लगभग 50 के आसपास हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, और उसको हम जो हमारी पूरी सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। हॉस्पिटल्स भी हैं, बैकएंड पे भी डॉक्टर्स हैं। आपका जो ऑनलाइन एड्रेस वगैरह जैसे वेबसाइट्स वगैरह थोड़ा बताएंगे। जी, हमारे यहाँ पे जो रहता है वो कर्मा आयुर्वेदा के नाम से ही हमारा ऑनलाइन है और वेबसाइट है। थैंक यू सर। पेशेंट जाता है अपना बिग हॉस्पिटल में जाती है, XYZ जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेशेंट का जाने का पहला रीजन होता है कि वहाँ पे उसके पैसे नहीं लगते, उसके मेडिक्लेम फैसिलिटी यूरिया को जाता है और वो वहाँ पे कैशलेस उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। सेम फैसिलिटी एट फार हम यहाँ पे देने वाले हैं द कमिटमेंट्स, वेयर इफ एनीवन इज हैविंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके पास है, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी के यहाँ पे भी उसका कैशलेस एडमिशन होगा, कैशलेस उसका ट्रीटमेंट होगा। इसके लिए हमने बहुत सारे बड़े बड़े इंश्योरेंस जो एग्रीगेटर्स हैं उनके साथ हमने टाई अप कर लिया है, एंड वेरी सून प्रॉब्ली इन अ मंथ और सो वी हैव टू कम अप विद दिस। और उसके साथ साथ गिविंग यू अ मोर ब्रीफ अबाउट कर्मा आयुर्वेदा, हमारे यहाँ पे बहुत से क्रोनिक पेशेंट जो हैं वो ट्रीट हुए हैं, जो किडनी पेशेंट से, लिवर पेशेंट से, डायबिटीज पेशेंट से, और हमारे पास सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं। शायद आयुर्वेद में मैं कहूँगा वन ऑफ द हाईएस्ट टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर भी वो सारे टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे सारे पेशेंट जो आते हैं ना वो सारे अलग अलग जगहों के होते हैं, जितने भी पेशेंट्स आते हैं, और साथ साथ वो पेशेंट जो होते हैं अलग अलग प्रांत के, अलग अलग प्रदेशों के होते हैं। उन सभी पेशेंट्स की अपनी उन्हीं जगहों की रिपोर्ट्स हैं, साथ साथ उनकी बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट्स हैं, और वो पेशेंट साक्षात हमारे हॉस्पिटल में, हमारे क्लिनिक में आके हमारे सामने वीडियो बना के जा रहे हैं, और रिपोर्ट्स बिफोर एंड आफ्टर सबकी अलग अलग है।
ऐसी वीडियोस हमारे यहाँ पे यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, कुछ रिपोर्ट्स भी मेरे पास अवेलेबल है, साथ साथ कुछ पेशेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट है जिनको मैं आप सबसे रूबरू भी कराऊंगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी यही है सर, गवर्नमेंट की पॉलिसी छोड़ो, पीपल का माइंडसेट कैसा हुआ मैं है, आपसे मैं पूछ वही रहा बता रहा हूँ ना, पीपल का माइंडसेट कैसा हुआ है। वो आयुर्वेदा के पास बाद में आते हैं, वो पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे, जब वहाँ पता लगता है कि नहीं आराम पड़ा मुझे, डॉक्टर ने बोल दिया जी अब ठीक नहीं हो सकते, तब वो सोचते चलो आयुर्वेदा को भी ट्राई किया जाए। वो आपके पास पेशेंट्स है वो इंडोर हो या फिर हमारे पास ओपीडी में आ रहे हो, हम अपने पेशेंट्स को अपनी बनाई हुई दवाइयां ही देते हैं। देखिए क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, उसका HbA1c जो है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, अलग अलग HbA1c सबके, तो सभी को एक तरह की दवाई नहीं दी जा सकती। अगर किसी का क्रेटेनाइन 2 है, किसी का 4 है, किसी का 8 है, किसी का डायलिसिस चल रहा है, किसी का ट्रांसप्लांट एडवाइस कर देगा, किसी को ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है किसी का, तो सभी को एक तरह की मेडिसिन नहीं दी जा सकती। सो मेडिसिन नीड्स टू बी कस्टमाइज्ड, पेशेंट के अनुसार दवाई दी जाए। जो हम अपने यहाँ दवाइयाँ बना रहे हैं या जो हम पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं उनकी केस स्टडीज और क्लिनिकल डाटा कलेक्शन करके उनका पब्लिकेशंस, कुछ अंडर पब्लिकेशंस हैं हमारे, कुछ पब्लिकेशन हो चुके हैं। आप हमारे वेबसाइट पे कहीं जाएंगे तो उन वीडियो को देख सकते हैं। होता क्या है कि आप एक इंडिया में या दिल्ली में या हरियाणा के कोने में बैठ के कोई चीज कर रहे हैं, उसको लोग जानेंगे कैसे जब तक वो ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा। तो ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब होता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसका पब्लिकेशन करें, लोगों के बीच में जाएगा, आप पढ़ेंगे, टेक्निकल पर्सन्स पढ़ेंगे, दूसरे लोग पढ़ेंगे, तो क्या दिया गया, क्या रिजल्ट मिला, कितने दिन में मिला, उसके आगे क्या पर्सपेक्टिव हुआ, इन सब चीजों का। तो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ग्लोबलाइजेशन करना है आयुर्वेद का, तो जब तक ये चीजें नहीं आएंगी हम नहीं कर सकते।